बिहार में इफ्तार पार्टी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। अब जेडीयू की तरफ से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो नेता हैं चिराग पासवान, उनको महागठबंधन में आने का ऑफर दिया जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रवीण जी। अब महागठबंधन की तरफ से चिराग पासवान को ऑफर दिया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो ये इफ्तार का आयोजन नहीं होना चाहिए था। बिहार में सांप्रदायिक दंगा, सासाराम और बिहार शरीफ में कई लोगों हताहत हुए हैं, जिनके घर परिवार उजड़े हैं, दुकानें में आग लगा दी गई है, लोग मरे हैं। तो अभी तो मातम पुरसी का समय था। लोगों के दुखों में जा करके उनके दुखों पर जो है से हाथ रखने का भी समय था। उनको देखने का था कि जिन लोगों का जो है से घर जला है, मकान जला है, दुकान जला है, व्यापार रोजगार समाप्त हुआ है, हम कैसे उनके दुखों को बांट सकें। लेकिन लोग जो है से उसकी चिंता ना करके आज इफ्तार का आयोजन कर रहे हैं। कभी वहाँ लोगों के बीच में इफ्तार के माध्यम से तरह तरह का व्यंजन पकवान का जो है से मजा ले रहे हैं। जहाँ तक चिराग पासवान के उस इफ्तार में जाने का सवाल है, तो जब आयोजन होता है इफ्तार का और किसी को आमंत्रण मिलता है तो वो जाते हैं। लेकिन चिराग पासवान वहाँ से निकलते ही उन्होंने कहा कि हमारे मुद्दों के आधार पर विरोध है और वो विरोध लगातार जारी रहेगा। और मुझे लगता है कि महागठबंधन का उनको आमंत्रण देने का इस बात का संकेत है कि उनका अपना जनाधार कुछ भी नहीं है, जनता के बीच में उनकी पैठ नहीं है, जनता उनको अपने मन से उतार चुकी है। इसलिए एनडीए के घटक दल या एनडीए के तरफ जो भी लोग हैं, उनको आमंत्रण करके अपनी कमजोरी का वो दर्शा रहे हैं, अपना व्यक्त कर रहे हैं कि हम जब तक एनडीए को तोड़ करके और उसका पार्ट लोगों के ला करके हम अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम एनडीए से मुकाबला नहीं कर सकते। किसी त्यागी ऑफर दे रहे हैं, किसी त्यागी जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं वो ऑफर दे रहे हैं कि भाई आप महागठबंधन में चले आइए। केसी त्यागी हैं कौन? 3 में की 13 में उनको तो पार्टी के महासचिव से प्रवक्ता राष्ट्रीय थे, सबसे हटा दिया गया है। उसके बाद वो महागठबंधन में जो ऐसे बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि केसी त्यागी को ये पहले से आकलन हो चुका है कि महागठबंधन में कुछ बचा हुआ नहीं है। इसलिए दूसरे लोगों को लाओ, आमंत्रित करो, ताकि महागठबंधन को हम कुछ तो इस स्थिति में खड़ा कर सके। एक और सवाल है कि आप लोग लगातार लोकसभा चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन कर रहे हैं कि आप लोग 0 पे आउट हो जाएंगे। क्या कुछ फार्मूला है क्या आप लोगों की जीत का? ये तो हर बार वो लोग बोलते हैं, और हमारा जो फार्मूला होता है उस फार्मूले के आगे वो टिकते नहीं है। 14 में नीतीश कुमार हमको छोड़ करके चले गए थे और उनको 2 सीटें आई थी। हमको बगैर नीतीश कुमार के बिहार में 31 का पार्ट लोगों के ला करके हम अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम एनडीए से मुकाबला नहीं कर सकते। किसी त्यागी ऑफर दे रहे हैं, किसी त्यागी जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं वो ऑफर दे रहे हैं कि भाई आप महागठबंधन में चले आइए। केसी त्यागी हैं कौन? 3 में की 13 में उनको तो पार्टी के महासचिव से प्रवक्ता राष्ट्रीय थे, सबसे हटा दिया गया है। उसके बाद वो महागठबंधन में जो ऐसे बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि केसी त्यागी को ये पहले से आकलन हो चुका है कि महागठबंधन में कुछ बचा हुआ नहीं है। इसलिए दूसरे लोगों को लाओ, आमंत्रित करो, ताकि महागठबंधन को हम कुछ तो इस स्थिति में खड़ा कर सके। एक और सवाल है कि आप लोग लगातार लोकसभा चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन कर रहे हैं कि आप लोग 0 पे आउट हो जाएंगे। क्या कुछ फार्मूला है क्या आप लोगों की जीत का? ये तो हर बार वो लोग बोलते हैं, और हमारा जो फार्मूला होता है उस फार्मूले के आगे वो टिकते नहीं है। 14 में नीतीश कुमार हमको छोड़ करके चले गए थे और उनको 2 सीटें आई थी। हमको बगैर नीतीश कुमार के बिहार में 31 सीट आई थी, और लोग कहते थे कि कैसे सरकार बनाएंगे, इनको बहुमत नहीं आएगी, मोदी के पक्ष में कोई साथ नहीं होगा। लेकिन हमको स्वयं अपने बलबूते पर 283 सीटें आई और हमने बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम किया। 5 वर्षों के अंदर में हमने काम किया। लोगों ने कहा कि मोदी को नहीं देखे थे, अब मोदी को देख लिए, उनका कार्यकाल देख लिए, अब जो है से इनको वोट नहीं देंगे। हम 17 करोड़ उस समय हमने वोट प्राप्त किया था 14 में। हमने कहा कि 22 करोड़ हम लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किए हैं, सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं का, और वो वोट हमारा पक्का है। जब 17 करोड़ में हम 283 सीटें ला सकते हैं, तो 22 करोड़ वोट आएगा तो हम कहीं उससे अधिक सीटें लाएंगी। और 22 करोड़ नहीं, हमको 23 करोड़ वोट आया और हम 303 सीटों पर बीजेपी और 353 सीटों पर एनडीए प्राप्त किया है। इस बार 10 वर्षों के अंदर में जिस प्रकार देश के अंदर में विकास हुआ है, आम लोगों की योजनाओं
से जोड़ा गया है, लोगों को लाभ पहुंचाया गया है और भारत का परचम मोदी के नेतृत्व में आज दुनिया में लहरा रहा है, तो मुझे लगता है कि हम 42 करोड़ लोगों को जो हमने लोगों को लाभ पहुंचाया है, तो इस बार आने वाले समय में 42 करोड़ लोग तो हमारे साथ पक्के तौर पे वोट के रूप में परिणत होंगे। 350 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को आएगी और हमारे एनडीए गठबंधन को 400 से ऊपर सीटें आएगी। बिल्कुल, जिस तरह से इफ्तार पार्टी को लेकर सियासत शुरू हो गई है और चिराग पासवान को जेडीयू की तरफ से जो ऑफर मिल रहा है उस पर साफ तौर पे कहा बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने कि चिराग पासवान कहीं जाने वाले नहीं है, वो एनडीए के साथ है और आने वाले समय में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो बीजेपी 350 से ज़्यादा सीटें अपने दम पे जीतने का काम करेगी। अनिश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।